Welcome back to Real Sense. I'm Shaji. Real Sense ऑप्शन रोबोट ट्रेडिंग के लिए आपका स्वागत है। बहुत दिन से जो पुराना क्लाइंट्स रिक्वेस्ट करता था ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में एक ट्यूटोरियल वीडियो बनाओ। एक्चुअली मेरे को ट्यूटोरियल वीडियो में कोई एक्सपीरियंस नहीं है। मेरा जो जितना वीडियो पहले जो मैंने किया है वो मेरा प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन था, वो प्रोडक्ट कैसे यूज़ करता है बोल के उसका एक्सप्लेनेशन था। तो मैं कोई ट्यूटोरियल वीडियो तो अभी तक नहीं बनाया है। हाँ, मैं क्लास लेता है इधर, जो लाइव क्लास लेता है। मेरे को ट्यूटोरियल वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था। ओके, अभी सोचा एक वीडियो बनाएगा। अगर कोई कुछ मिस्टेक हुआ तो आप प्लीज़ क्षमा कीजिए। ओके, और मिस्टेक आप कमेंट करो, जो नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छा वीडियो बनाएगा। आपका जो मिस्टेक को भी क्लियर करने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगा। और तो वीडियो हम लोग स्टार्ट करेगा। ये वीडियो में जो ऑप्शन का बेसिक में आपको समझाता है, क्योंकि इसमें पूरा ऑप्शन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। जैसा ऑप्शन में आप स्ट्राइक प्राइसेस से लेके ऑप्शन ग्रीक्स, वॉलेटिलिटी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, बहुत सारा फैक्टर होता है ऑप्शन में। तो ये सब एक्सप्लेन करेगा आगे का वीडियो में। लेकिन फ़िलहाल तो जो बेसिक जो ऑप्शन के बारे में कुछ नहीं मालूम। अभी किसी को जब बोलता है जैसे कॉल ऑप्शन क्या है, पुट ऑप्शन क्या है, ये भी मालूम नहीं पड़ता है, उनके लिए ये वीडियो जो बेसिक हम लोग समझाता है। फिर बेसिक से ले से हम लोग एडवांस में जाएगा। ओके, तो इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है, ये सबसे बड़ा। क्योंकि अभी आप ट्रेडिंग करने के लिए क्या है, तो स्पॉट भी है, फ्यूचर भी है, ऑप्शंस भी है। क्या है इसका जो डिफरेंट क्या है, ये सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है। अब स्पॉट का मतलब क्या है? अभी समझो आप एक सुपरमार्केट में गया है, सुपरमार्केट में जाके कुछ सामान लिया, आप बिलिंग सेक्शन में गया, उसको बिल किया, वो आप उसका अमाउंट जो कैशियर ने आपको अमाउंट बोला, आपने उसका पैसा दिया, आपका सामान पैक करके आपको दिया। इसको हम लोग स्पॉट सेटलमेंट बोलता है। मतलब उधर कोई आगे पीछे नहीं है, आप सामान लिया, उसका बिल लिया, पैसा दिया, उसका स्पॉट सेटलमेंट हो गया। ये फ्यूचर्स क्या होता है? ये फ्यूचर्स में क्या होता है? सेटलमेंट उस टाइम में नहीं होता है। मतलब ना सामान लेता है ना जो पूरा पेमेंट सेटलमेंट होता है। उसका मतलब यही है, देखो अभी समझो आप वही सुपरमार्केट में जाके उनका मैनेजर को मिलके बोल रहा है, अभी देखो मेरा नेक्स्ट मंथ मेरा घर में एक फंक्शन है, मेरे को कुछ सामान चाहिए। ओके, शायद उस टाइम में मतलब आप सुपरमार्केट में, मतलब उस टाइम में जब जाने के टाइम में आपको पूरा सामान ना नहीं मिलेगा, तो वो रिस्क अवॉइड करने के लिए आप क्या बोले, इन एडवांस आप बुक करने जा रहे हैं। आप उधर गया, उनको मैनेजर को मिला, मेरे को इतना सामान चाहिए। तो मैनेजर बोला ओके ठीक है मैं देता हूँ, तुम कुछ एडवांस करो। तो हम लोग एडवांस दिया, एक डेट फिक्स किया, मतलब उधर आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। वो कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ, एक प्राइस हुआ प्लस आपका एक टाइम होता है। मतलब वो टाइम के बाद है ना, जो अगले महीना 25 तारीख जो भी हो, तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होता है। तो इसको हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग बोलते हैं, मतलब आगे का ट्रेडिंग। कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन का मतलब ये है, अभी समझो दो पार्टी, मतलब एक बायर हुआ, एक सेलर हुआ। बायर के पास एक प्रॉपर्टी है, सॉरी सेलर के पास एक प्रॉपर्टी है, वो सेल करना चाहता है। ये बायर को एक प्रॉपर्टी बाई करना चाहता है। ये दोनों मिलके एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा। ओके,
इन्होंने कुछ प्रीमियम या एडवांस देता है, वो उनका वो प्रॉपर्टी बाई करने का राइट्स देता है, बाई करने का राइट्स देता है वो प्रॉपर्टी। ये पीरियड के अंदर, मतलब 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, जो भी बोलता है वो पीरियड के अंदर इसको बाई कर सकता है। उसके साथ साथ ये बाई कर सकता है, लेकिन ऐसा कोई ये नहीं है, अगर बाई नहीं किया तो भी ये कॉन्ट्रैक्ट में उसको कुछ लीगल एक्शन नहीं ले सकता है। अगर बाई हुआ, बाई करेगा, अगर नहीं किया, ये जो प्रीमियम दिया ना, वो प्रीमियम उसको नुकसान हो जाता है। ओके, तो इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई क्या बोलता है, बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाई बोलता है। ओके, इट ग्रांट्स यू द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाई, मतलब आपको बाई चाहे तो आप बाई कर सकता है, नहीं है तो बाई नहीं कर सकता है। तो अभी प्रॉपर्टी सब छोड़ के हम लोग निफ्टी में आता है। अभी निफ्टी फ्यूचर आपको मालूम है, स्पॉट या फ्यूचर, उसका लेफ्ट साइड में आपको निफ्टी कॉल ऑप्शन और राइट साइड में आपको निफ्टी पुट ऑप्शन दिया है। अभी एक्शन क्या है, जैसे निफ्टी फ्यूचर या स्पॉट का प्राइस ऊपर जाएगा, निफ्टी का कॉल ऑप्शन का प्राइस भी ऊपर जाएगा। उस टाइम में निफ्टी का पुट ऑप्शन का प्राइस नीचे आएगा। अभी समझो आपने निफ्टी फ्यूचर बाई किया, मतलब आपको जो इंफॉर्मेशन मिला है निफ्टी आज आगे जाएगा, और आपका दोस्त है उसको भी ये इंफॉर्मेशन मिला, उन्होंने निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया, और एक दूसरा एक दोस्त है उसको कोई बोला निफ्टी आज नीचे जाएगा, मतलब उसका प्राइस डाउन होता है, निफ्टी आज डाउन होने वाला है, तो उन्होंने क्या किया, वो निफ्टी का पुट ऑप्शन लिया। ओके, मतलब वो सोचा मार्केट नीचे जाएगा इसलिए वो पुट लिया, पुट बाई किया। आपको इंफॉर्मेशन मिला निफ्टी फ्यूचर आगे जाने वाला, या निफ्टी का जो स्पॉट आगे जाएगा, इसलिए आप एक निफ्टी फ्यूचर लिया, और आपका दोस्त को भी यही इंफॉर्मेशन मिला, इसलिए उन्होंने निफ्टी का कॉल ऑप्शन बाई किया। ओके, लास्ट में क्या हुआ, निफ्टी फ्यूचर आगे गया तो फ्यूचर का प्राइस बढ़ गया, आपको प्रॉफिट मिला होगा, और आपका दोस्त को निफ्टी का कॉल ऑप्शन लिया था, उनका भी प्राइस आगे गया, उसको भी प्रॉफिट मिला। लेकिन वो जो पुट जो बाई किया है उसको नुकसान हुआ, क्योंकि मार्केट नीचे आया, मतलब मार्केट आगे गया तो उसका पुट ऑप्शन का जो प्राइस है नीचे गया। वो एक्चुअली कॉल ऑप्शन बाई करने का था, लेकिन उसका इंफॉर्मेशन गलत हुआ, इसलिए वो पुट ऑप्शन लिया, तो उसका नुकसान हुआ होगा। यही तो सिंबल है, जब मार्केट आगे जाने का संभावना है तो आप कॉल ऑप्शन ले लो, अगर मार्केट नीचे जाने का आइडिया है तो आप पुट ऑप्शन ले लो। ओके, अब इसका ऑपोजिट एक्शन क्या है। अब आपको एक इंफॉर्मेशन मिला है मार्केट नीचे जाने वाला है। ओके, आपका एक दोस्त को इंफॉर्मेशन मिला मार्केट नीचे जाएगा, और दूसरा एक दोस्त को इंफॉर्मेशन मिला मार्केट आगे जाएगा। तो आपने नीचे जाएगा तो आप क्या करेगा, निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट करेगा। ओके, और आपको जो दूसरा जो फ्रेंड, मतलब आपका जो फ्रेंड है उसको मिला मार्केट, वो भी मार्केट नीचे जाएगा, तो उन्होंने क्या किया, पुट ऑप्शन बाई किया, पुट ऑप्शन बाई किया, निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट किया, और नेक्स्ट जो दोस्त है उसको
मतलब उल्टा मिला है, वो बोला मार्केट आगे जाएगा बोल के सोचा, वो कॉल ऑप्शन बाई किया। ओके, उसका इंफॉर्मेशन गलत हो गया, तो उन्होंने कॉल ऑप्शन लिया। अभी एक्शन क्या हुआ, जो स्पॉट फ्यूचर, जो सॉरी फ्यूचर आप शॉर्ट किया, मार्केट नीचे गया और कम प्राइस में आप उसको कवर कर दिया, तो आपको प्रॉफिट हुआ। जो पुट ऑप्शन बाई किया, समझो 50 रुपया का पुट ऑप्शन लिया, ओके, 75-80 को वो बेच दिया, उसको भी प्रॉफिट हुआ। जब मार्केट नीचे गया, पुट ऑप्शन का प्राइस बढ़ गया। और कॉल ऑप्शन, जो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन का वजह से जो कॉल ऑप्शन लिया है, उसको क्या हुआ, हाँ, उसका कॉल ऑप्शन का प्राइस नीचे गया, मतलब उसको नुकसान हुआ। कुछ सिंपल है, जो मार्केट आगे जाएगा या चांसेस है मतलब मार्केट ऊपर जाने का, तो आप कॉल ऑप्शन बाई करेगा। जब मार्केट नीचे जाने का चांसेस है तो आप पुट ऑप्शन बाई करेगा। ओके, इसको नेकेड ऑप्शन बाइंग बोलता है, मतलब सिर्फ बाइंग ऑप्शन में करेगा। तो ऑप्शन बाई करने के लिए हमेशा बहुत कम इन्वेस्टमेंट का ज़रूरत है, मतलब आपको 10,000 15,000 रुपया में आपका ऑप्शन बाइंग हो जाता है, मतलब वो प्रीमियम के हिसाब में, बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, उसका ऑप्शन नेकेड ऑप्शन बाइंग के लिए आपको कम, मतलब जब आप फ्यूचर के साथ कंपेयर करके देखेगा तो आपको बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट लगेगा। जब आप फ्यूचर में करेगा तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बचे। तो नया जो भी ट्रेडिंग में आता है, मैं उनको नॉर्मली बोलता है जो आप ऑप्शन में स्टार्ट करो, क्योंकि अगर 10,000 15,000 रुपये कैपिटल में अगर आपको ट्रेड कर सकता है, जो फ्यूचर का जो रिटर्न आता है उसके आसपास का रिटर्न भी अगर आप मिलेगा तो भी आपको काफ़ी अच्छा है, क्योंकि आप इतना इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है। जब इन्वेस्टमेंट कम होता है तो आपका टेंशन, इमोशन सब कुछ कम होता है। तो इनिशियल स्टेज में जो भी जो ट्रेडिंग शुरू करना चाहता है वो फ्यूचर से अच्छा हमेशा उनको ऑप्शन में ट्रेड करने का ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब स्ट्राइक प्राइस के बारे में देखते हैं। ये स्ट्राइक प्राइस क्या होता है? ओके, अभी हम लोग कहीं जाएगा, अभी आज हम लोग एक जगह में, उसके आगे एक जगह होगा और दूसरा आगे और एक टाउन होता है, मतलब एक एक जो माइलस्टोन होता है। ओके, मैं इसमें सिंपली आपको एक्सप्लेन किया है, जैसे 100 200 300, मतलब वो किलोमीटर हो जो भी हो। तो ठीक इस जैसा जो मार्केट में भी स्ट्राइक प्राइस होता है। जैसे कि देखो, अभी आज समझो निफ्टी फ्यूचर 14,028 में ओपन हुआ, तो आप उसका लेफ्ट साइड में देखो, उधर 14,000 का कॉल ऑप्शन होता है, 14,050 का कॉल ऑप्शन होता है, 14,100 का कॉल ऑप्शन होता है, 14,150 का भी कॉल ऑप्शन होता है, उसे आगे भी कई कॉल ऑप्शंस रहेगा। अगर अभी इस तरह और नीचे देखो, 13,950 का कॉल ऑप्शन होता है, 13,900 का कॉल ऑप्शन होता है, और 13,850 का कॉल ऑप्शन से नीचे भी रहेगा। तो ये सब पूरा कॉल ऑप्शन है। अगर राइट साइड में देखो, आपको पुट ऑप्शन 14,028 में मार्केट ओपन हुआ तो 14,000 का पुट ऑप्शन, उसके नीचे 13,950 का पुट ऑप्शन, 13,900, 13,850। जैसे अगर मार्केट आज 14,028 में ओपन हो गया, अगर मार्केट आगे जाएगा तो नेक्स्ट उसका लेवल है 14,050, उसके बाद फिर 14,100, 14,150। जैसे अगर मार्केट 14,000 से नीचे जाएगा तो फिर नेक्स्ट उसका स्ट्राइक क्या होता है, 13,950, 13,900, 13,850। जो 14,050 पुट, 14,100 पुट, 14,150 पुट और सब ऑलरेडी मतलब क्रॉस करके अभी इधर आया है। ओके, अभी देखो, इसको कुछ नहीं बोलता। अभी आप 14,000 का कॉल ऑप्शन और 14,000 का पुट ऑप्शन को मार्केट वो उसके आसपास है। ओके, मतलब 14,000 का कॉल ऑप्शन के अंदर है मार्केट, मतलब 14,050 का मतलब आगे है मार्केट का और 14,000 के अंदर है।
तो इसको हम लोग एट द मनी कॉल ऑप्शन बोलता है। ओके, 14,050, 100, 150, इसको सब आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बोलता है। ओके, 13,950 मतलब 950 के बाद मार्केट हुआ है, तो ऑलरेडी क्रॉस हुआ है, उसको हम लोग इन द मनी कॉल ऑप्शन बोलता है। और 13,908, इसको सब डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन बोलते हैं। ओके, जैसे 14,150 को हम लोग फार आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शन बोलते हैं। जैसे पुट ऑप्शन, अगर 14,028 से मार्केट अगर नीचे जाएगा तो 13,950 नेक्स्ट लेवल है, तो 14,000 को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको भी एट द मनी पुट ऑप्शन बोलता है। 13,950 का आउट ऑफ द मनी, 13,900 का सब फार आउट ऑफ द मनी बोलते हैं। 14,050 इन द मनी पुट ऑप्शन मतलब ऑलरेडी वो कर मतलब क्रॉस हो चुका है वो। 14,100, 150 सब डीप इन द मनी कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन बोलते हैं। तो वैसा है। अभी इसमें क्या है, मतलब इसमें चेंजेस क्या है, अभी देखो आपको 14, एक आदमी ऐसा सोच रहा है अभी एक हफ्ते के अंदर मार्केट 14,150 तक जाने वाला है, तो उसका पास चॉइस है। 14,000 का कॉल ऑप्शन ले सकता है, 1450 का, 1400 का, 14,150 का, सब कॉल ऑप्शन ले सकता है। ओके, इसमें एडवांटेज क्या है, 14,150 का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम बहुत कम रहेगा, मान लीजिए 10 रुपया रहता है। ओके, और 14,100 का कॉल ऑप्शन शायद 25 रुपीज़ रहता है। 14,050 का 40 रुपीज़ रहता है। 14,000 का कॉल ऑप्शन को 60 रुपीज़ या 70 रुपीज़ रहता है। तो इसमें कौन सा एडवांटेज है, अगर 14,000 का कॉल ऑप्शन लेगा तो उसको ज़्यादा प्रीमियम रहेगा। ओके, उसको प्रॉफिट जल्दी मिलने का चांसेस है। लेकिन 14,150 में उसको सिर्फ 10 रुपया का प्रीमियम है। अगर मार्केट ये 14,000 का 28 का मार्केट उधर तक आ गया, वो 10 रुपया का शायद 5 गुना 6 गुना या उससे भी ज़्यादा मतलब टाइम्स वो उसका प्राइस प्रीमियम बढ़ गया होगा। ओके, इसलिए जब आप आउट ऑफ द मनी में जाएगा आपका प्रीमियम कम रहता है, लेकिन वो वेस्ट मतलब शायद उधर तक नहीं पहुंचा तो 10 रुपया जीरो हो जाता है। ओके, तो आपको रिस्क कम में, लेकिन जो प्रॉफिट होने का चांसेस भी उसमें कम रहता है। लेकिन जब आप 14,000 में ऑलरेडी मार्केट उधर क्रॉस चुका है, उसका कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू ऑलरेडी है, मतलब 14,000 का कॉल 14,028 अगर निफ्टी फ्यूचर का वैल्यू है तो ऑलरेडी उसको कुछ इंट्रिंसिक वैल्यू 28 रुपीज़ आ गया। ओके, तो उसको कुछ वैल्यू रहता है। लेकिन 1450, 1400, 1450 अभी फ़िलहाल कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ टाइम वैल्यू है, मतलब वो ऑप्शन का टाइम वैल्यू रहता है। और जैसे पुट ऑप्शन में भी 1350 या 13,850 का पुट को आपको बहुत कम पैसा में मिलता है, मतलब बहुत कम प्रीमियम में मिलता है, लेकिन 14,000 का बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिलता है। तो अभी आपको इसमें इसको अगर स्ट्राइक प्राइस के बारे में अगर मतलब एक्सप्लेन करने के लिए एक 3-4 वीडियो चाहिए, मैं उसमें नहीं जाता, आपको जितना चाहिए वो बोलता है। अभी आपको अगर मार्केट ऊपर जाएगा, आप चाहे तो 14,000 का कॉल ऑप्शन ले लो या 14,150 का ले लो। 14,000 में आपको प्रॉफिट होने का चांसेस थोड़ा ज़्यादा रहता है, 14,150 में कम रहता है। अगर इधर से मार्केट नीचे जाएगा आप 14,000 का भी पुट ले सकता है या 13,850 का भी ले सकता है। जो फार का पुट लेता है थोड़ा प्राइस प्रॉफिट होने का चांसेस कम रहता है। अगर प्रॉफिट हो गया आपका जैकपॉट लग जाएगा, क्योंकि आप कम पैसा में बहुत ज़्यादा पैसा बना रहे हैं। ओके, मान लीजिए आप एक कॉल ऑप्शन ले लिया, मतलब आपका जो व्यू आज मार्केट आगे जाएगा, ओके, और तो आप एक कॉल ऑप्शन ले लिया, मार्केट ओपन करने के बाद मार्केट थोड़ा आगे तो गया लेकिन रिवर्स हो गया। ओके, तो आपका मतलब जो व्यू गलत हो गया, तो क्या मैक्सिमम हो सकता है एक कॉल ऑप्शन ट्रेडर का। सो मेन जो एडवांटेज कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन, जो ऑप्शन बायर का जो मेन एडवांटेज क्या है, देखो समझ, ये
ट्रेडर निफ्टी फ्यूचर बाई किया और दूसरा एक ट्रेडर निफ्टी कॉल ऑप्शन लिया। ओके, दोनों का जो व्यू है मार्केट आगे जाएगा, लेकिन मार्केट रिवर्स हो गया, आगे नहीं गया। तो क्या हुआ, जो उसका निफ्टी फ्यूचर अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाए तो क्या होता है, नीचे जाएगा नीचे जाएगा नीचे जाएगा, मतलब 14,000 18 हो, 800 900 हो गया, 800 हो गया, जितना भी हो सकता है नीचे जा सकता है। जितना नीचे जाता है नुकसान ज़्यादा होता है। लेकिन कॉल ऑप्शन में क्या होता है, अगर 100 रुपया का एक कुछ कॉल ऑप्शन लिया, मार्केट नीचे आ गया तो 50 हो गया, 40 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, 1 रुपये हो गया, 10 पैसा हुआ। ओके, उसके बाद क्या होता है, बस नुकसान खत्म, उसके बाद कोई नुकसान नहीं होता है। ओके, लेकिन निफ्टी फ्यूचर में अगर वो स्टॉप लॉस नहीं लगाया तो कितना चाहिए तो भी नुकसान हो सकता है। भी समझो 1 लाख रुपीस मार्जिन देके निफ्टी एक लोड लिया। ओके, मार्केट 14,000 से मान लीजिए 1,000 पॉइंट कम हो गया तो कितना होता है, 75,000 नुकसान होता है। अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाया स्टॉप लॉस ही नहीं लगाया, लेकिन जो कॉल ऑप्शन जो 100 रुपया में जो कॉल ऑप्शन उसका मैक्सिमम कितना जाएगा, वो 100 रुपीज ही जाएगा, 7,500 रुपीज, उससे ज़्यादा उसको नुकसान नहीं है। तो मतलब उसको बोलता है जो लिमिटेड रिस्क बोलता है। अभी मैं इधर उसको एक्सप्लेन किया है, जैसे 14,000 में मार्केट निफ्टी फ्यूचर बाई हुआ और 100 रुपया का कॉल ऑप्शन लिया, मार्केट नीचे गया 850 गया तो 150 पॉइंट का नुकसान हो गया, 800 अगेन 200 पॉइंट, मतलब वो नुकसान उसको बढ़ते रहेगा, जितना नीचे जाता है इतना उसका नुकसान जाए, मतलब 13,500 तो 500 पॉइंट का नुकसान हो गया। लेकिन उसके साथ इधर क्या होता है, मतलब उधर 1 पॉइंट कम हो गया, इधर भी समझो 1 पॉइंट कम होता है, 90 रुपीज़ हो गया, 80 रुपीज़ हो गया, 50 हो गया, लास्ट में 0, उसके बाद वो ये नहीं होता है। ये जो ऑप्शन का जो एडवांटेज है, तो रिस्क लिमिटेड रिस्क होता है, लिमिटेड रिस्क है। लेकिन जब रिवार्ड होता है वो अनलिमिटेड रिवार्ड है। कॉल ऑप्शन बाइंग सही, पुट ऑप्शन बाई किया तो भी वही है, उसको लिमिटेड रिस्क होता है, अनलिमिटेड रिवार्ड होता है। ये पुट ऑप्शन लॉन्ग पुट बोलता है उसको, अनलिमिटेड रिवार्ड है, लिमिटेड रिस्क है। जो आपका प्रीमियम आपका मैक्सिमम रिस्क होता है, जो रिवार्ड कोई बोल नहीं सकता है कितना भी हो सकता है। अब भी आता है बारी कॉल ऑप्शन राइटिंग का। कॉल ऑप्शन बाई करने के जैसा कॉल ऑप्शन शॉर्ट कर सकता है या पुट ऑप्शन शॉर्ट कर सकता है। यूजुअली इसको क्या बोलता है, जो आप कॉल ऑप्शन बाई किया तो आपको रिस्क लिमिटेड है, अनलिमिटेड रिवार्ड है। लेकिन कॉल ऑप्शन अगर राइट करेगा तो क्या होता है, लिमिटेड प्रॉफिट, आपका प्रॉफिट बहुत कम है, लेकिन रिस्क अनलिमिटेड है। ओके, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन चाहिए आपको, वो तो सबको पता है, ऑप्शन राइटिंग के लिए मार्जिन ज़्यादा चाहिए। इसलिए मार्जिन क्यों ज़्यादा, मतलब अनलिमिटेड रिस्क है, इसलिए मार्जिन ज़्यादा देना पड़ता है आपको। कॉल ऑप्शन बाई करने के टाइम में आपको प्रीमियम बहुत कम था, क्योंकि वो मैक्सिमम रिस्क वही है, आप पूरा पैसा तो दे रहा है तो उसको उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इधर ऐसा है, तो कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन अगर राइट करेगा तो रिस्क बहुत बड़ा है, प्रॉफिट बहुत कम है। इफ देखो, इफ निफ्टी गोस डाउन लिमिटेड प्रॉफिट, इफ निफ्टी गोस अप अनलिमिटेड रिस्क। पुट ऑप्शन में ऑपोजिट है, निफ्टी गोस डाउन अनलिमिटेड रिस्क, निफ्टी गोस अप लिमिटेड प्रॉफिट। तो ऑप्शन राइटिंग में बहुत ज़्यादा रिस्क है, प्रॉफिट भी बहुत कम है, फिर भी ऑप्शन राइटिंग अच्छा है। रिस्क तो है लेकिन प्रॉफिट भी कम है, लेकिन कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलता है। क्योंकि अभी समझो निफ्टी को एक कॉल ऑप्शन किसी ने राइट किया है, ओके,
तो कॉल ऑप्शन बाई करने के बदले में राइट किया, राइट का मतलब शॉर्ट किया। तो कॉल ऑप्शन अगर निफ्टी आगे जाएगा उसका रिस्क है, क्योंकि कॉल ऑप्शन शॉर्ट करने के बाद मार्केट नीचे आना चाहिए और कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कम होना चाहिए, तब प्रॉफिट होता है। अगर निफ्टी आगे जाएगा तो इसको नुकसान होता है, लेकिन वो पीछे आएगा, नीचे आएगा तो प्रॉफिट होता है। अगर मार्केट आगे नहीं गया तो भी प्रॉफिट होता है, मतलब रेंज बाउंड है तो भी प्रॉफिट होता है। जैसे पुट ऑप्शन कोई सेल किया, मार्केट नीचे आएगा तो उसको नुकसान होता है, लेकिन मार्केट आगे जाएगा तो भी प्रॉफिट है, मार्केट नहीं गया तो भी प्रॉफिट है, मतलब मार्केट रेंज बाउंड रहेगा तो भी प्रॉफिट है। एक एडवांटेज है, अगर मार्केट अपना व्यू का ऑपोजिट जाएगा तभी नुकसान होता है, लेकिन अगर नहीं गया तो, क्योंकि आपको मालूम है मार्केट काफी टाइम, लाइक कोई भी टाइम फ्रेम देखो, 30% टाइम मार्केट ट्रेंड होता है, बाकी 70% टाइम मार्केट रेंज बाउंड में रहता है। तो इसका एडवांटेज आप उठा सकता है। तो यही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है ऑप्शन राइटिंग में। ऑप्शन राइटिंग रिस्की है, लेकिन प्रॉफिट आपको मिलेगा। जो ऑप्शन राइटर कोई भी आप डिस्कस करके देखो, कंसिस्टेंट प्रॉफिट मिलता है। बाकी सारा चीज में एक रिस्क, जो गैम्बलिंग का एलिमेंट है, लेकिन इसमें गैम्बलिंग का एलिमेंट कम है, क्योंकि जो टाइम वैल्यू, वो जब आप ग्रीक का बारे में, ग्रीक समझता है ना, ये सब आपको बहुत जल्दी समझ में आता है। तो ये मैं वीडियो कंप्लीट करने के पहले मैं आपको ये आइडिया देना चाहते हैं, अगर कोई कॉल ऑप्शन सेल करेगा, मतलब राइट करेगा, तो आपको 66% चांस है प्रॉफिट का, 33% आपको लॉस होने का चांसेस है। ऑप्शन राइट करें तो राइटर का एडवांटेज है। जब आप कॉल ऑप्शन बाई करेगा या पुट ऑप्शन बाई करेगा, राइट नहीं, जो लॉन्ग में जाएगा, तो आपको लॉस का चांसेस इसमें ज्यादा है, 66%। अगर मार्केट मूव नहीं हुआ, बाई करने के बाद मार्केट आगे नहीं गया, तभी भी नुकसान होता है, और मार्केट उल्टा जाएगा तभी भी। लिमिटेड है रिस्क, लेकिन रिस्क होने का जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा है इसमें। प्रॉफिट होने का जो चांसेस इसमें 33% है कॉल ऑप्शन बायर्स के लिए। ओके, जब प्रॉफिट हुआ बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है, क्योंकि अनलिमिटेड रिवॉर्ड होता है, लेकिन चांसेस कम है, 33% ही। तो ये एक डिफरेंट है इसमें, आपको प्रॉफिट का चांसेस ज्यादा और नुकसान का चांसेस ज्यादा, और प्रॉफिट का चांसेस कम है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन राइटिंग में आपको प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा है और नुकसान होने का चांसेस कम है। थैंक यू।